दोनों भाई अब तुरंत ही कौशल्या मैया के पास पहुंच गए। उधर कौशल्या मैया मलिन बसन बीबरन बिकल कृष शरीर दुख भार कनक कलप बर बेनिबन मानहु हने तो सा। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर बुझ गया है, सूख गया है, ढल गया है। ऐसी दिख रही हैं कि मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो, मुरझा गई हैं, चेहरा उतरा हुआ, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, अत्यंत व्याकुल बैठी है। अब दूर से उन्हें भरत जी दिखते हैं। भरत जी और राम जी एक जैसे दिखते थे, एक जैसा वर्ण, एक जैसा रंग और एक जैसी शक्ल सूरत, एक जैसी कद काठी थी। बिल्कुल राम जी के हम शक्ल थे भरत जी। दुख से बोझिल आंखों में कौशल्या की, जो मैया कौशल्या की दुख से बोझिल आंखें देखती हैं, साफ नजर नहीं आता है। उन्हें लगा कि कहीं राम तो नहीं आ गया। भरत ही देखी मातु उठी धाई मूर्छित अवन परी जहां। कि भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ के दौड़ गई और मेरी मैया को चक्कर आ गए। चक्कर आकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी व्याकुल हो गए, दौड़कर उठाया और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। हे मैया, पिताजी कहां हैं? देखत भरत बिकल भय भारी परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कहाँ देहि दिखाई कासिया राम लखन दो भाई। के कही कत जनमी जग माझा जो जनमीता भाई काहे ना भान्यो। राम मेरे राम। दृश्य देखिए कि भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ के दौड़ने लगी, मूर्छा आ गई, वहीं पर गिर पड़ी पृथ्वी पर। भरत जी देखकर व्याकुल हो गए, अपने शरीर की सुध बुला दी और अपनी मैया के चरणों में गिर पड़े और बोलते हैं, मैया माता पिताजी कहां हैं? हे मैया मुझे पिताजी दिखा दो, सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहां हैं? ए मैया मुझे उन्हें दिखा दे। ए मैया ये कैकेयी जगत में क्यों जन्मी? और यदि जन्मी तो ऐसी मैया बांझ क्यों ना हुई? कुल कलंक जहिं जनमे हो मोही आप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोते भुवन मोही सरिस अभागी
गति असी तोरी माँ तुझे ही लागी। पीतू सुर पर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। दिग मोही भायाऊ बैनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। राम राम मेरे राम मेरे राम। कि ये केकई बांझ क्यों ना हुई, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। इस तीनों लोकों में मेरे जैसा भागा कौन है जिसके कारण मेरी माता तेरी ये दशा हुई है। इसे कई के कारण है मैया, ये तेरी दशा हो गई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है, मैं तो इस बांस के वन में आग के समान हूं कि ये मेरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा परिवार बांस का वन है और मैं आग बन गया और मैंने इस वन में आग लगा दी और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना हूं। मातु भरत के वचन मृदु सुनी, पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचती बारी। मैया लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर मैया कौशल्या जी संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। मेरी मैया कौशल्या बड़े सरल स्वभाव की है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सरल सुभाव माए ही लाए, अति हित मानो राम फिरि आए। बेटे उबारी लखन लघु भाई, सो कुसने हुना हृदय समाई। राम राम मेरे राम। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया। इस प्रकार गले से लगाया कि मानो श्री राम लौट कर आ गए हों। और फिर लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया कि मानो लक्ष्मण जी को हृदय से लगा रखा हो। शोक भी है और प्रेम भी है। इस गले मिलने में शोक भी समाया हुआ है और स्नेह भी समाया हुआ है। हृदय में दुख भी है और प्रेम भी है। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे ना होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे।
कौशल्या जी का स्वभाव इतना सरल है, उन्होंने भरत और शत्रुघ्न से कोई शिकायत नहीं करी, दोनों भाइयों को उन्होंने अपने गले से लगा लिया। क्यों? ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि श्री राम की माता है मैया कौशल्या। सब कोई कौशल्या जी का स्वभाव देखकर उनकी सराहना कर रहे हैं, ऐसा क्यों ना होगा। ये है श्री राम की माता कौशल्या, जिन्होंने भरत और शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगा लिया है और श्री राम और लक्ष्मण की भांति उन्हें अपना स्नेह दे रही है। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया, उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोलती हैं। क्या बोलती है? काहू ही दो सुदेहु जनिता, भामो ही सब विधि बाम। काहू ही दो सुदेहु जनिता, भामो ही सब विधि बाम विधाता। जो ऐते हूँ दुख मोहि जियावा, आजहु को जानहि काते ही भावा। ए तात, किसी को दुख मत दो, किसी को दोष मत दो। मेरे भरत, तुम किसी को दोष मत दो। ये विधाता ना मुझको ही सब प्रकार से उल्टा हो गया है कि मुझे इतने दुख दे दिए। मेरा पति मर गया, मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे वन में चले गए, फिर भी ये विधाता मुझे जीवित रख रहा है। ये विधाता मेरे विपरीत है। ये विधाता ने मुझे मृत्यु क्यों ना दी? अब भी पता नहीं उस विधाता को क्या भाता है, विधाता क्या करेगा। पितु आयस भूषण बसन तात, तात तरे रघुवीर। कि पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, बी समयउ हर्षुन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। हे तात पुत्र, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। और देखो, मेरे पुत्र के हृदय में ना कोई विषाद था, ना कोई हर्ष था। मेरे पुत्र का मुख प्रसन्न था। सब प्रकार से मेरा पुत्र राम खुश था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोचु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि प्रिय संग लागी, रहि न राम चरण अनुरागी। सुनतहि लखन चले उठी साता, रहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। राम लखनु सिए बनहि सिधाई, गयउ न संग प्राण पठाए। यह सब भाइन आखिन आगे, तौ नत जातनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज
हे पुत्र, पिता की आज्ञा से राम ने एक बार में सारे भूषण वस्त्र त्याग दिए थे, वल्कल वस्त्र पहन लिए थे। राम के हृदय में ना कोई विषाद था, ना कोई हर्ष था। राम का मुख प्रसन्न था, मन में कोई आसक्ति नहीं थी, ना कोई गुस्सा था, ना कोई द्वेष था, ना कोई रोष, ना द्वेष। राम ने सबका सब प्रकार से संतोष किया, सबको समझाया और वन को गए। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई, चली गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी नहीं रुकी, वो भी साथ में चली गई। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, सुनते ही लक्ष्मण जी साथ चले गए। रही न जतन किए रघुनाथा, श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, तब भी लक्ष्मण जी नहीं रुके। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, तब श्री रघुनाथ जी सबको सर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। चले संग सियारु लघु भाई, राम लखनु सिए बनहि सिधाए, गया न संग न प्राण पठाए। कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैं ना तो साथ गई और ना ही मेरे प्राण उनके साथ में गए। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ है मेरे पुत्र। मेरी आंखों के सामने श्री राम लक्ष्मण और सीता चले गए। और सोचो, इतना सब देख के भी मेरे अभागे शरीर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे अभागे जीवन ने मेरे शरीर को नहीं छोड़ा, मेरे प्राण नहीं गए। मोही न लाज निज नेहु निहारी, अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती कि राम जैसे पुत्र की मैं माता हूं, कि जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। जीते जी राम के दर्शन किए और मृत्यु श्री राम के वियोग में पाई। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान है कि मेरे प्राण इतना कुछ हुए तो भी नहीं निकले। कौसल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। चारों ओर दुख ही दुख है, विलाप हो रहा है, सब विलाप कर रहे हैं और दोनों भाई विलाप करने लगे। बिल पहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में वचन सुहाए। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन माता सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोट महिषुर पुर जाए। जे अगतिये बालक
रनिवास के जो जो लोग हैं सब बैठे हैं, सब विलाप करने लगे। दोनों भाई लोग विलाप करने लगे। कौशल्या जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कहकर उन्हें सुनाई। भरत जी ने बड़ी समझदारी के साथ में, विवेक के साथ में सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर सुनाई, समझाई। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोलते हैं कि जे अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जा रे। भरत जी कहते हैं, हे मैया मेरा इसमें कोई इच्छा नहीं है। बड़ी सुंदर वाणी से भरत जी बोलते हैं कि मुझे वो पाप लग जाए जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता है। मुझे वो पाप लग जाए जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है। मुझे वो पाप लग जाए जो स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है। मुझे वो पाप लग जाए। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने बड़े छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं विधाता यदि इस काम में मेरा कोई मत हो, ये जो काम हुआ है इसमें मेरा कोई मत हो, तो वो सब पाप मुझे लग जाए, मैं पाप का भागी बन जाऊं। कि जे परिहरी हर चरण भजहि भूतगण घोर, ते ही कई गति मोही देऊं विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, माता यदि मेरा मत हो तो मुझे उनकी जैसी गति मिल जाए। हे माता, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल और कलहप्रिय और क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं, जो विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी हैं, लंपट हैं, लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं। जननी यदि इस काम में मेरी कोई सम्मति हो तो मुझे उस भयानक गति मिले उन लोगों जैसी, मुझे उनके पाप लग जाए। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। कि जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग छोड़कर प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि इसको भेद को मैं जानता हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें, मुझे वैसा पाप मिले। हे माता, मेरी इस कार्य में कोई सम्मति नहीं है। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे पुत्र, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। मैं जानती हूं कि राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, तुम्हारा रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे। भय ज्ञानु बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। और यदि ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह न मिटे, लेकिन तुम श्री राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, मैं जानती हूं। मत तुम्हार
यहू जो जग कहाही, सो सपने हूं सुख सुगति न लही। जो कोई जगत में ऐसा कहता है वो स्वप्न में भी सुख और गति नहीं पाएगा। तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, तुम्हारी कोई सम्मति नहीं है, मुझे पता है पुत्र। और कोई ऐसा कहेगा कि भरत का इसमें दोष है तो उसे कोई अच्छी गति नहीं मिलेगी, उसे सुख में भी, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। उसके बाद वहां पे गुरुओं का आगमन होता है।